हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई सुधार किए हैं। इसी कड़ी में सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए सीटेट लागू किया है। यानी कि अगर आपको प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनना है तो आपको सीटेट पास करना ही होगा, तभी आप केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बन सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में हर साल लाखों स्टूडेंट सीटेट का एग्जाम देते हैं, लेकिन सही तैयारी नहीं होने की वजह से वो इस एग्जाम में पास नहीं कर पाते। हालांकि दोस्तों, ये एग्जाम पास करना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो इस एग्जाम को आसानी से पास किया जा सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि सीटेट की तैयारी कैसे करें कि इस एग्जाम को पास कर सकें। तो चलिए अब अपने पहले टॉपिक से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की जानकारी होना जरूरी है। दोस्तों, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, लेकिन अगर आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की जानकारी नहीं है तो आपको तैयारी करने में काफ़ी मुश्किलें आने वाली है। ऐसा ही सीटेट के साथ भी है। वैसे तो ये एग्जाम बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है तो छोटा से छोटा एग्जाम काफ़ी हार्ड हो जाएगा। इसलिए आपको इसकी जानकारी होना जरूरी है। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें दो पेपर होते हैं, जिसे पेपर 1 और पेपर 2 कहते हैं। दोस्तों, पेपर 1 में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है। दोस्तों, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसकी जानकारी होने से आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाएगा कि आपको किस सब्जेक्ट पर कितना समय देना है। जैसे आपको सामाजिक विज्ञान को कितना समय देना है, या फिर विज्ञान की तैयारी कैसे करनी है, हिंदी या अंग्रेजी सब्जेक्ट्स की कितनी तैयारी करनी है। दोस्तों, ये सब इस एग्जाम का सिलेबस है। इसलिए अगर आपको एग्जाम पैटर्न पता है तो आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करने में काफ़ी आसानी होगी। इसके बाद जानते हैं टाइम मैनेजमेंट के साथ रेगुलर तैयारी करें। दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि टाइम इज मनी, यानी कि आपको एक एक सेकेंड काफ़ी कीमती है। इसलिए सीटेट की तैयारी करते वक्त टाइम मैनेजमेंट का खास ख्याल रखें, यानी कि आप इसकी तैयारी टाइम टेबल के हिसाब से करें। जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होती है उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा समय दें और उस सब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट को समझें, क्योंकि पढ़कर तो आप कुछ ही दिनों में पूरा सिलेबस को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और फिर टाइम मैनेजमेंट करें ताकि आपको पता हो कि किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि एक बार कोई सिलेबस खत्म हो जाए तो उसे पढ़ना छोड़ने के बजाय उसे रिपीट भी करें, यानी कि रेगुलर पढ़ाई करने से आप उस सब्जेक्ट को कंसेप्ट को पूरी तरह से याद कर पाएंगे, क्योंकि एक बार पढ़ लेने से सारी चीज़ याद रह जाए ये मुमकिन नहीं है। इसलिए रेगुलर पढ़ाई करें, दिखेगा इसका फ़ायदा आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। इसके बाद जानते हैं हर दिन प्रैक्टिस करें। दोस्तों, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसे आप जितना भी पढ़ लें आपको 100% कभी भी याद नहीं होता। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जो आपने पढ़ाई की है उसमें से आप कुछ ही पॉइंट्स को भूल जाते हैं जो एग्ज़ाम में आता है। इसलिए आप जो भी पढ़ें हर दिन उसका प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से आपको याद भी रहेगा और फिर एग्ज़ाम में जब उससे जुड़े सवाल आएंगे तो आप आसानी से उसका जवाब भी दे पाएंगे। वैसे भी कहते हैं कि प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट बनता है, इसलिए प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, मैं आपको सीटेट के लिए एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा जो कि NCERT एंड NCTE के सिलेबस पर बेस्ड है। ये बुक ओसवाल पब्लिशर्स की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 जो कि क्लास 1 to 5 के लिए है। बुक में 20 पेपर सेट्स सॉल्व पेपर 2024-2012 दिए हुए हैं। इस बुक में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, CBSE एंड NCTE सिलेबस पैटर्न। दोस्तों, ओसवाल की इस बुक में 10 साल के सॉल्व पेपर दिए गए हैं जो कि हिंदी मीडियम में है, जो सीटेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटर रैंक हासिल करने में हेल्प करेगा। ये बुक आपको अमेजॉन और ओसवाल की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जानते हैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट करें। दोस्तों, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें उसके लिए सबसे जरूरी है समय समय पर खुद से उसका टेस्ट देना। इससे आपको ये समझ में आता है कि आपको कितना याद है और कितना तैयारी की ज़रूरत है। इसलिए दोस्तों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए मॉक टेस्ट जरूर दें। आप चाहें तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन मॉक टेस्ट की भी सुविधा इंटरनेट पर उपलब्ध है। हालांकि आप चाहें तो ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। दोस्तों, इसे एक तरह का आत्म परीक्षण मतलब सेल्फ टेस्ट कहा जाता है। इस तरह का टेस्ट किसी भी स्टूडेंट्स को उनकी वास्तविकता बताती है, और वैसे भी कहते हैं कि अपने आप को आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। इसलिए मॉक टेस्ट जरूरी है, फिर चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन।
इसके बाद जानते हैं लास्ट में लास्ट ईयर के पेपर से तैयारी करें। दोस्तों अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप सीटेट के एग्जाम में पिछले साल पूछे गए सवालों को पढ़िए, उसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। उससे आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। आपको ये पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट्स में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। उससे आपको टाइम मैनेजमेंट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं इसकी भी जानकारी मिल जाएगी। इससे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देना है। दोस्तों यकीन मानिए अगर आपने इन तरीकों से तैयारी की तो सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना बेहद आसान हो जाएगा। आप अपना टीचर बनने का सपना भी पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।